ले जावे, माँ के आंचल में दाग न आवे, 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 माँ के आंचल में दाग न आवे। बोले अम्बे मैया की जय, बोले शंकर भगवान की जय। आइए प्रवेश करें। तुम्हारा जो सूर्यवंश की पावन जहाँ पर सती सुकन्या की पावन चरित्र का वर्णन, जिसमें सचित्र धर्म प्रतिपदा धर्म की गाथा। आइए भगवान आदित्य नारायण के वंश में एक से बढ़कर के एक प्रतापी राजा हुए, और कालांतर में महाराष्ट्र के वंश में एक राजा हुए जिनके नाम हुए योनाश। राजा योनाश जिनकी 108 रानियां हुई, लेकिन देव योग से 108 रानियां होने के बाद भी एक भी पुत्र नहीं हुए। गुरु ने कहा कि राजन, लेकिन 108 महारानी होने के बाद भी एक संतान तो नहीं हुए, लेकिन अंत में एक संतान हुए, वो भी राजा के पेट से हुए। शौक न जाए, योनाश नाम करके राजा के पेट से बेटा पैदा हुआ। अब ये बात जब सुने तो महाराज जन्मेजय के मन में बड़ी संदेह हो गई, और उन्होंने पूछा व्यास नारायण से, बोले भगवान, राजोवाच न श्रुतं न च दृष्टं वा भवता तदुदाहृतम् असंभव्यं महाभाग तस्य जन्मयतोदितम् विस्तरेण वदस्वाद्य मान्धातुर्जन्म कारणम् राजा उदरे यदोत्पन्नः पुत्रः सर्वांग सुंदरः। उन्होंने कहा महाराज जी, अरे ना तो हमने कभी सुना है ना हमने कभी जाना है, तो महाराज जी आप मुझे मानधाता जी के जन्म की कथा को श्रवण कराने की मां की कृपा करें। आइए भगवान व्यास नारायण जी कहते हैं जन्मेजय से, बोले राजन, सूर्य के वंश में योनाश नाम करके राजा हुए जिनकी 108 महारानियां हुई। कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन एक भी संतान जब नहीं हुई, और तब जो है महाराज योनाश बड़े चिंतित हुए। वशिष्ठ जी के पास में गए और जाकर के उन्होंने कहा कि भगवान, अपत्यार्थे यवनाशो दुःखितस्तो वनं गता। उन्होंने गुरु चरणारविंद में जाकर के कहा कि गुरुदेव, धर्म वेद पुराण शास्त्र में यह लिखा गया है कि बगैर पुत्र के सदगति नहीं। सूर्य का वंश यहीं पर स्थिर होने वाला है, और इसलिए आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे सूर्य वंश की उद्धार हो और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो राजन, असंभव को संभव करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह है भगवती परंपरा। आप जो है देवी की उत्कृष्ट यज्ञ कीजिए। गुरु की आज्ञा हुई तो सूर्यवंश के चक्रवर्ती सम्राट महाराज योनाश ने शुभ योग और शुभ नक्षत्र में जब नवरात्र का समय जब आया तो गंगा नदी के तट में यज्ञ की वेदियां बना करके और वशिष्ठ जी के आचार्यत्व में उन्होंने देवी की उत्कृष्ट यज्ञ प्रारंभ किया। देखो, यज्ञ काल में यज्ञ में दक्ष यजमान को चाहिए क्यों यज्ञशाला में ही रात्रि विश्राम, ये विधान है। तो महाराज योनाश उसी यज्ञशाला में रात्रि विश्राम करते यज्ञ प्रारंभ हुई, और एक दिन
रात्रि काल के समय में महाराज यवनाश अपनी यज्ञशाला में विश्राम कर रहे हैं कि उसी समय रात्रि काल के समय में उन्हें बड़ी प्यास लगी, मृग तृष्णा से व्याकुल होने लगे। अब इधर उधर जल ढूंढने लगे कि एक जो है स्वर्ण कलश रखी हुई है, स्वर्ण कलश रखी हुई है। अब वो स्वर्ण कलश में क्या है तो बोले महाराज जी प्रतिदिन यज्ञ जब होते हैं तो इस यज्ञ का फल संकल्प पूर्वक मंत्रों से अभिमंत्रित करके वह जल स्वर्ण कलश में रखा जाता था, क्योंकि उसी जल के प्रभाव से अंतिम दिवस पूर्णाहुति होने के बाद में उनकी महारानी को पिलानी थी, जिससे उन्हें गर्भ होता था। अब रात्रि काल के समय थी, महामाया जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी प्रेरणा मिली कि महाराज यवनाश रात्रि काल के समय में प्यास से पीड़ित होने लगे। अब इतने व्याकुल हो गए कि कंठ सूखा जा रहा है, यज्ञशाला में जल की तलाश करने लगे कि वही स्वर्ण कलश मिला हुआ। अब राजा प्यास से पीड़ित थे, पी गए उस जल को। प्रातः काल के समय हुई, सूर्योदय काल में वशिष्ठ आदि यज्ञाचार्य लोग जब आए तो देखा महाराज जी कलश खाली पड़ी हुई है और जो बंधा हुआ वस्त्र है वो भी हटा हुआ है वहां से। उन्होंने राजा को बुलाया और उनसे कहा कि ये बता राजन इसमें का जल कहाँ गया। तो महाराज यवनाश ने कहा कि महाराज जी रात्रि काल में मुझे बड़ी प्यास लगी, मैं प्यास से व्याकुल हो गया, मेरे कंठ सूख रहे थे, प्राण जाने का समय हो रहा था, तो मैंने उस जल को पी ली। वशिष्ठ जी महाराज जब यवनाश ने जब कहा कि उस जल को मैंने पी लिया तो वशिष्ठ जी महाराज बड़े आश्चर्य हो गए और उन्होंने कहा राजन विप्रान दृष्ट्वा शयानांश पपौ मंत्रजलम स्वयं भार्यार्थं संस्कृतं विप्रैर्मन्त्रितं विदनोद्धृतं ततः काले शवदपन्ने। उन्होंने कहा राजन राज्ञां पितं विदित्वा ते ज्ञात्वा दैव बलं महत्। यवनाश कहे राजन देखो बोले इस यज्ञ से तुम्हें पुत्र मिलेगा जरूर, लेकिन वो होने वाला संतान महारानी के गर्भ से नहीं तुम्हारे उदर से होगा, क्योंकि मंत्रों से असंबंधित जल है। और हुआ भी ऐसा, यज्ञ तो संपूर्ण हो गई, पूर्णाहुति हो गई और दिन दिन गुजरे तो धीरे धीरे महाराज यवनाश के उदर भी बढ़ने लगे, क्योंकि भगवती के दिव्य मंत्र का प्रभाव। ततः काले सुवत्पन्नः कुक्षी विद्वा, तो महाराज ने गर्भ धारण करना पड़ा। और कालांतर में जब जन्म का समय लगा तो प्रसव का दर्द जब हुआ तो वशिष्ठ गए और जाकर के राजा यवनाश के दक्षिण कुक्षी को दाहिने भाग पेट को फाड़ कर और उसमें से एक बड़े ही सुंदर पुत्र को बाहर निकाला। आजानुबाहो उन्नत ललाट चौड़ी छाती राज चिन्ह से सुशोभित बालक निकल गया यवनाश के उदर से। लेकिन अब वहां पर चर्चा इस बात की चलने लगी कि भैया बालक तो हो गया, राजा यवनाश को पुत्र तो मिल गया, लेकिन अभी ये छोटा है, इनको दूध कौन पिलाएगा। प्रश्न तो यहाँ खड़ा हुआ। तो वशिष्ठ जी ने कहा जिस भगवती की प्रेरणा से यह पुत्र अरे असंभव को संभव किया है उन्होंने, यवनाश नाम करके राजा के उदर से यदि बेटा पैदा हुआ है तो परम जीवन की व्यवस्था करेगा। अब जैसे ही गर्भ से बाहर निकाले कि सिंहवाणी भगवती महामाया की प्रेरणा को लेकर के देवराज इंद्र वहां आए और आकर के अपनी तर्जनी उंगली को
उस बालक के मुंह में घुमा करके गिरा करके कहा कि अब जीवन पर्यंत इन्हें दूध की आवश्यकता नहीं है। नामकरण संस्कार जब कराया गया तो उनके नाम हुए मानधाता। क्या नाम? मानधाता। जन्म कहाँ से हुआ? तो महाराज के पिता के उदर से। और आपको बता दें, मानधाता नाम करके राजा सूर्यवंश में इतने पुरुषार्थी पराक्रमी हुए हैं कि महाराज जी इनके शक्ति से बड़े बड़े राजाओं की मारे भय होती थी। सारा त्रैलोक्य से बड़ा भयभीत होता था। धनुर्विद्या से पारंगत थे। देवानां कृत्या तत्र न ममार महापति कम धाशते कुमारोऽयं मन्त्रिः शुक्रशुरवृषं शोभवत् बलवान् राजा मान्धाता पृथ्वीपति तदुत्पत्तिष्ठ भूपाल हरिता तो विस्तरा। तो इस प्रकार से असंभव को संभव करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह है भगवती पराम्बा में। महामाया जी की कृपा से वहां पर देवी की यज्ञ संपूर्ण हुई और सूर्यवंश के उद्धार करने के लिए महाराज युवनाश्व के गर्भ से वह पुत्र पैदा हुआ। देवी भागवत में मानधाता जी की पावन कथा को स्थान दी है। भगवान व्यास नारायण ने आकाश में विराजमान देव यक्ष गंधर्व देवदंड भी बजा करके फूलों को वर्षा करते हैं। देव जल भवानी भुवनेश्वरी आदिशक्ति महामाया की जय। हेलो हेलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। हेलो 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 हेलो। सर पे मुकुट हाथ में खंडा शेर की करे सवारी। सर पे मुकुट हाथ में खंडा, सर पे मुकुट हाथ में खंडा शेर की करे सवारी। जय 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 जगदम्बे मैया बोले दुनिया सारी। जय 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 जगदम्बे मैया बोले दुनिया सारी। अब तो दर्द दिखा जा जय जय माता दी। मन की प्यास बुझा जाओ तू दर्श दिखा जा जय जय माता दी। मन की प्यास बुझा जाओ माता जोतावारी।
है बच्चे भी बूढ़े भी है गज के भी आई है सरी है अब तू दर्द दिखा जा जय जय श्री रामाली अब तू दर्द दिखा जा जय जय श्री रामाली सर पे मुकुट हाथ में घंटा सर पे मुकुट हाथ में घंटा शेर की करे सवारी जगदम्बे मैया बोले दुनिया सारी अब तू दर्द दिखा जा मैया जय मां शेरावाली अब तू दर्द दिखा जा मैया जय मां शेरावाली अब तू दर्द दिखा जा मैया जय मां शेरावाली अब तू दर्द दिखा जा मैया जय मां शेरावाली अब तू दर्द दिखा जा मैया जय मां शेरावाली अब तू दर्द दिखा जा मैया जय मां शेरावाली जय हो बोल साचे दरबार की जय। आइए प्रवेश करें। तो सूर्य के वंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए। कालांतर में व्यास नारायण जी कहते हैं ऋषि मानधाता के वंश में एक अरुण नाम करके राजा हुए। बभूव चक्रवर्ती नृपति सत्य संग्रह मानधाता पृथ्वीं सर्वां जयन्ति पदीश्वरः। महाराज सूर्य के वंश में कालांतर में एक जो है अरुण नाम करके राजा हुआ। राजा बड़े ही प्रतापी राजा हुए। अपने वंश परंपरा के अनुसार उन्होंने राज्य की भोग की और इसी अरुण नाम करके राजा कालांतर में एक जो है सत्यव्रत नाम करके पुत्र हुए। राजा अरुण के बेटा सत्यव्रत सूर्यवंश में। समय जब गुजरता चला गया अरुणस्य सुतः श्रीमान सत्यव्रत इति श्रुतः शोभद इच्छाचरा कामो मंदात्मा हितयोगिवा। महाराज अरुण का पुत्र सत्यव्रत जो बड़ा ही स्वेच्छाचारी था। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। महाराज अरुण का पुत्र सत्यव्रत जो बड़ा स्वेच्छाचारी हुआ और यही कालांतर में त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुआ है। इतने स्वेच्छाचारी हुए कि इनके पिता ने इनको परित्याग कर दिया। व्यास ऋषि कहते हैं जन्म जैसे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप मुझे महाराज सत्यव्रत की कथा को श्रवण कराइए। तो उन्होंने कहा कालांतर में एक समय महाराज सत्यव्रत जब युवावस्था के जब हुए तो एक दिन किसी ब्राह्मण की कन्या की विवाह हो रही थी। गए सत्यव्रत और जाकर के मिलित्वा ब्राह्मणास्तत्र विवाहे तस्य विग्रम स चकार निपतेषुता। ब्राह्मण की कन्या की विवाह होने ही सत्यव्रत गया और उस कन्या को हरण करके ले गया। ब्राह्मणों में हाहाकार मच गई। अब वो राजा का बेटा है, कन्या को विवाह के मंडप से भगा करके दे गए। तो सभी ब्राह्मण गए महाराज अरुण के यहाँ और जाकर के उन्होंने कहा हा राजन हमारी रक्षा करो। तुम्हारे पुत्र सत्यव्रत ने हमारी कन्या को विवाह के मंडप से उठा करके ले गया। राजा बड़ा न्यायी है, सूर्यवंश की परंपरा
गो ब्राह्मणों का सेवक। कालांतर में अरुण जब आया, वो सत्यव्रत जब आए तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो, नाहं पुत्रेण पुत्रार्थी त्वया च कुलपांशनां यथेष्टं मृदुष्टात्मं कीर्तिनाशाशतस्त्वया। अरे सत्यव्रत, सूर्य वंश की परंपरा को तुमने कलंकित करते हुए किसी ब्राह्मण की कन्या को विवाह की मंडप से हरण करके ले गए चंडाल की तरह। और इसने सुन बोले, ना आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और ना तुम मेरे पुत्र हो। और ऐसा करके उसको भगा दिया राज्य से। मेरी बात ध्यान से सुनना, पिता ने परित्याग कर दी अपने वंश की रक्षा करने के लिए, सूर्य वंश की कीर्ति की रक्षा करने के लिए। बेटा यदि कुमार्गी हो जाए, महाराज जी, यदि बेटा धर्म को मानने वाला है तो 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। और बेटा यदि स्वच्छाचारी कहीं हो गया, पाप कर्म करने वाला हो गया, तो यहाँ तक लिखा गया है कि महाराज जी, पूर्वज भी उस समय यदि स्वर्ग में है तो भी नरक के गावी बन जाता है। सत्यव्रत से अरुण ने कहा कि तूने सूर्य वंश को कलंकित कर दिया और फिर तू मेरे राज्य से चला जा तो चंडाल की तरह जाकर के वन में रह रहा है, कालक्षेप करने लगा। धीरे धीरे समय जो है गुजरता चला जा रहा है। सत्यव्रतस्तदा तत्र स्वावकैः वर्तते धनुर्बाणधरः श्रीमान कवची करुणालयः। तो ये वन में रहने लगा, अब हाथों में धनुष लेकर के चंडाल की तरह। कि एक दिन उसी वन में एक नारी जो थी, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक नारी अपने एक छोटे से बालक के गले में रस्सी को बांधकर वो चली जा रही है और बार बार कह रहा था, माँ मुझे किसी दूसरे के पास मत बेचो। माँ वो यदि तुम किसी दूसरे खरीदार के पास मुझे बेच लोगे तो मैं रात्रि का जब होगी, रात्रि काल के समय, तो किसकी गोद में रख करके सर सोऊंगा। तो छोटा सा बालक जिसके गले में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ है, विलाप कर रहा है। तो सत्यव्रत गए पास में और उनसे पूछा कि अरे देवी तुम कौन हो और अपने इस बालक के गले में रस्सी को बांधकर तुम कहां ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं विश्वामित्र नाम करके राजा की पत्नी हूं। बोले मेरे पति तपस्या कर रहे हैं और घर में खाने के लिए अन्न के एक मुट्ठी भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अपने किसी एक संतान को बेच करके मैं बचे हुए संतान की पेट भर लूंगी, पालन कर लूंगी। तो सत्यव्रत ने उनसे कहा, देखो देवी, बोले जब तक तुम्हारे स्वामी तपस्या से नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारे परिवार की पालन करूंगी, तुम इन्हें मत बचाओ। मैं प्रतिदिन शिकार करके मृग का मांस ला करके यहाँ वृक्ष में रख दूंगा, तुम आकर के चली जाना कहा उन्होंने। अब कालांतर में धीरे धीरे समय जो है गुजरता चला गया। वो प्रतिदिन शिकार करते और उसके बाद तो बोले महाराज जी वहीं पर ले जा करके रख देते। एक दिन दैव योग से अब वहीं से जो है उस बालक को बंधन मुक्त किया, रस्सी को खोला उन्होंने, वहीं से गालव वंश की उत्पत्ति हुई है। और कालांतर में वही बालक जो है हमारे वेद और पुराण में गलबंध नाम महातपा, गलबंध के नाम से विख्यात हुआ। तो भय से मुक्ति दिलाया उन्होंने और पालन किया उनका। अब वो समय है दैव योग से। एक दिन शिकार करने के लिए जब गया तो उनको कोई मृग नहीं मिली और तब जो है
उन्होंने वशिष्ठ की गाय की हत्या कर दी और वशिष्ठ के गाय को मार करके मांस को वृक्ष में रख दिया। दर्शन करना है हम लोग। ये बात जब महाराज वशिष्ठ को पता चला और तब वशिष्ठ जी बड़े पंडित हुए और उन्होंने उनसे कहा कि तुमने जीवन में 3 पाप कर्म किए। कितने पाप? 3 पाप। कौन कौन से? तो बोले पहला पाप तो यह है कि तुमने ब्राह्मण की कन्या के हरण की, एक पाप। और दूसरी पाप, तुम्हारे उस पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य से भ्रष्ट करके घर से भगा दिया, ये हो गया दूसरा पाप। और तीसरा पाप, वशिष्ठ हताम दोग्धेम ज्ञात्वा दस्तम प्रविता गोवधारणात् पीतो क्रोधात् तदा पश्यन्। तुमने गौ हत्या जैसे जघन्य महापाप। और इसलिए सुनो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। तुमने जो 3 पाप जो किए, उस 3 पाप के निशान के रूप में तुम्हारे शरीर में 3 जगह छेद होंगे और लोग जो है तुम्हें त्रिशंकु के नाम से जाने। तो उस दिन से ये त्रिशंकु बने और कहा कि तुमने चंडाल की तरह मेरी गाय की हत्या की और इसलिए जाओ तुम चंडाल हो जाओ। श्राप दे दिया उन्होंने। आइए, श्राप तो मिल गई सत्यव्रत को। धीरे धीरे समय जब गुजरता जब चला गया और तब उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने जो पाप कर्म जो किया है उनकी प्रायश्चित करना चाहिए। और ऐसा मन में विचार करके उन्होंने पराम्बा जी के नवाण मंत्र की उन्होंने आराधना जाप किया उन्होंने। तो जब मंत्र का जाप करोगे तो उनका दशांश हवन कराना भी अनिवार्य है। यदि आपने 1 लाख नवाण मंत्र की जाप की है तो उनका 10,000 आहुति भी होनी चाहिए। तो चंडाल का शरीर हो चुका है जैसे ही वशिष्ठ जी के श्राप हुए। अब वो चांडाल योनि में ही उन्होंने महामाया जी के मंत्र की उपासना की। और उसके बाद जब पूर्ण हुआ तो गए वो मृत्युलोक में और लोगों के पास जाकर के कहा, ब्राह्मणों के पास जाकर के कहा कि ब्राह्मण देवता, अरे मैंने देवी की उपासना करके नवाण मंत्र की अनुष्ठान की है और इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप जो है हमारे पास जाकर के आहुति कराइए। तो वशिष्ठ ने कहा उन ब्राह्मणों से कि जो कोई ब्राह्मण चांडाल के हाथ से आहुति दिलाने के लिए जाएगा मैं उन्हें ब्रह्मदंड से श्रापित करूंगा। ये उद्घोष किया वशिष्ठ। जो कोई ब्राह्मण चांडाल सतपथ के द्वारा आहुति कराएगा मैं उन्हें ब्रह्मदंड दूंगा। तो एक भी ब्राह्मण तैयार नहीं, एक भी ब्राह्मण। महाराज सत्यव्रत बड़ा उदास हुआ, बड़ा खिन्न हुआ। और तदा प्रसुतराम कृत्वा चितां काष्ठैर्निपात्मजा सस्मार चंडिकाम देवी प्रवेशम मनुचिंत्यता। महाराज सत्यव्रत ने मन में विचार किया कि 1-2 गुरु का श्राप त्रिशंकु, मैंने महामाया जी की उपासना की लेकिन कोई भी ब्राह्मण आहुति नहीं करा रहा है। और तब उन्होंने मन में विचार किया और लकड़ी इकट्ठे करके और आत्मदाह करने के लिए उन्होंने अग्नि की आवाहन कर दिया, चिता बनाया उन्होंने। और उसके बाद में महामाया जी की आराधना करते हुए स्मृत्वा देवी महामाया चितां प्रज्वलितां पुरः कृत्वा स्नात्वा प्रवेशार्थं स्थितः प्राञ्जलिरग्नतः ज्ञात्वा भगवते तमतो मर्त्वकामं महीपतिम् आजगाम तदाकाशं प्रत्यक्षं तस्य चाग्रतः।
लकड़ी का चिता बना करके और आत्मदाह करने के लिए वो तैयार हुए और सिंहवाणी भगवती महामाया से उन्होंने आराधना करते हुए अब अग्नि की चिता जला करके जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुए कि आकाश में परमबाजी प्रकट हो गए। प्रेम आदि शक्ति महामाया की। और उन्होंने कहा सत्यव्रत से बोले देखो आत्मदाह से बड़े बड़े संसार में कोई पाप ज्ञात्वा भगवती तम तो मर्द कामम महिमते सिंहारूढ़ा महाराज में कंबरिया परमबाजी प्रकट हो गई। और सत्यव्रत से कहा कि देखो सत्यव्रत आत्महत्या के समान कोई पाप कर्म नहीं है और इसलिए मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तो इधर भगवती के दर्शन हुए और उधर देवर्षि नारद गए सीधे कहा तो बोले महाराज अरुण के अरुण से जाकर के कहा राजा सूर्य के वंश को धन्य है राजा। अरे जिस सत्यव्रत को आपने घर से निकाल दिया राज्य से आज उसी सत्यव्रत को भगवती परम्बा के दर्शन हुए। तो राजा अरुण बड़े प्रसन्न हुए और रथ पर सवार होकर के आए। आइए वेद व्यास नारायण जी कहते हैं भगवती की कृपा दृष्टि जब पड़ी तो उनकी चंडालत्य योनिपुरी वह परम पवित्र हुआ है और दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। और महाराज सत्यव्रत को लेकर के वापस आए अरुण और उसके बाद फिर जो है पुनः जो है राज्य पर स्थापित किया, राज्याभिषेक किया उनको और चले गए सीधे कहाँ तो बोले वन में तपस्या करने के लिए। अब यहाँ के बाद देवी भागवत के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय से महाराज हरिश्चंद्र की कथा प्रारंभ हो रही है। सावधान। और हरिश्चंद्र की कथा जो है देवी भागवत में महाराज जी 18 अध्याय के अंदर में थोड़े बहुत नहीं हरिश्चंद्र की कथा 18 अध्याय के अंदर में लिखी गई। एक बात हम आज आपसे चर्चा में कर रहे हैं कि यदि हम किसी से भी पूछे कि भैया हरिश्चंद्र के बारे में आप क्या जानते हैं तो सभी लोग कहेंगे कि महाराज जी हरिश्चंद्र समो राजा भूतो न भूतो न भविष्य। हरिश्चंद्र के समान न कोई राजा हुए न कोई दानी हुए। अरे उन्होंने अपने द्वारा दिए हुए सत्य वचन को पालन करने के लिए वो स्वयं बिक गए, रानी बिक गई, बेटा रोहित बिक गया, राज्य चला गया, रोहित मारा भी गया अपने द्वारा दिए हुए सत्य वचन के पालन करने के लिए। ऐसा कहेंगे आप कहेंगे। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के जीवन के दो पक्ष हैं देवी भागवत में। एक काला पक्ष है और एक धौत पक्ष है, उजाला पक्ष। और काला पक्ष यह है कि उन्होंने एक बार नहीं 5 बार झूठ कहा। एक बार नहीं 5 बार। अब कहोगे महाराज क्या सुना रहे हैं, तो इस पर तो हम चर्चा करेंगे देवी भागवत में। हरिश्चंद्र की महारानी के नाम क्या? एवरीबॉडी बताए। तारामती। कितने लोग सहमत हैं तारामती से? किसने कहा भैया? शब्या। आपने बिल्कुल सत्य कहा। ये तारामती नाम नहीं मालूम किसने दिया, हम भी कभी कभी विचार करते हैं। यदि हरिश्चंद्र के जीवन की पूरी आत्मकथा यदि किसी ग्रंथ में है तो देवी भागवत में है, और थोड़े बहुत नहीं बहुत लंबे चरित्र में कहीं पर भी यहाँ पर तारामती शब्द नहीं आया। हरिश्चंद्र की महारानी शैब्या। अब वो तारामती नाम किसने दिया, कब दिया, अब ये तो नाटक वाले लोग ही ज्यादा बता सकते हैं। अब जो चीज है नहीं तो हम कहेंगे कि क्योंकि इसमें तो महारानी शैब्या है। और एक बार नहीं 5 बार उन्होंने झूठ भी कहा। तो ये सब चर्चा जो है हम कल के लिए आज के लिए हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि कथा बड़ी लंबी है और कल 7वें दिवस की कथा भी है। तो कल देवी सदाक्षी शाकंभरी इनकी महिमा भी होनी, भगवती दुर्गा के प्रादुर्भाव, दुर्गम नाम करके दैत्य की कथा है कल, जहाँ पर 32 महाशक्तियां आएंगे युद्ध करने के लिए।
और हिमालय के तत्व ज्ञान उपदेश। तो ये कथा जो है कल होनी है आज यहीं पर। आज की कथा जो है विश्राम की हो रही है पारायण क्रम के आधार में, पाठ्यक्रम के आधार पर। तो आज की कथा पर यहीं पर जो है विश्राम देना पड़ेगा और कल 10 बजे से जब कथा पर चर्चा जब प्रारंभ करेंगे तो महाराज हरिश्चंद्र के जीवन पर फिर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हरिश्चंद्र के जीवन की गहरी सक्रिय है। हरिश्चंद्र के जीवन की कथा वस्तुता में कोई रंगमंच में दिखाई जाने वाली कोई नाट्य कथा नहीं है। महाराज जी हरिश्चंद्र के जीवन की कथा उनके जीवन की आत्मकथा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए कथा को विश्राम दें। प्रेम से श्री महामाया की। सीताराम 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 गाइए। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा। गाइए सभी लोग। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण वेद पुराण भागवती गीता वेद पुराण भागवती गीता वेद पुराण भागवती गीता वेद पुराण भागवती गीता
है